मित्रों, क्यों कोई अच्छा व्यापार करता है, बड़ा बिजनेस करता है और क्यों कोई अत्यधिक प्रयास करने के बाद भी वो वहीं रह जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी? क्यों सफल होना उसको स्वप्न जैसा लगता है? यदि इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएं तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मित्रों, कमेंट के माध्यम से भी मुझे कई लोगों ने ऐसे सवाल पूछे हैं कि मैं कौन सा व्यापार अच्छा कर सकता हूं, कहां मुझे कामयाबी मिल सकती है। कुछ ने तो यहां तक पूछा है कि मेरे लग्न में ये ग्रह बैठे हैं तो मुझे क्या कार्य करना चाहिए, क्या मैं इसमें सफल हो सकता हूं, क्या मैं इसमें असफल हो जाऊंगा। ऐसी बहुत से तमाम सवालों के जवाब जो है आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे, जो आप सभी ने हमसे पूछे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बहुत जल्दी। नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का स्वागत करता हूं और अपने सभी गुरुओं को सादर नमन करता हूं। आप सभी जो सब्सक्राइबर हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, यदि आप नए हैं तो आपको इस चैनल पर जा करके बिजनेस, प्रोफेशन और सक्सेस से जुड़ी हुई हमारी दूसरी वीडियो भी विजिट जरूर करनी चाहिए, जो कि कुछ हटके है। मित्रों, व्यापार का चुनाव करने से पहले हम कुछ बातों को जानना और समझना जरूरी समझते हैं। तो इसे जानना भी पड़ेगा आपको कि कामयाबी का राज आपकी बर्थ चार्ट में बिल्कुल मिलेगा, किंतु उसे देखने का, उसे समझने का, उसकी कोडिंग को डिकोड करने का आपके अंदर जो ज्ञान होना चाहिए, जो समझ होनी चाहिए, वो भी यहाँ पर ज़रूरी है। यदि नहीं है ऐसी समझ या ऐसा ज्ञान तो आप इसे किसी से चेक करवा सकते हैं। आप इसमें जो है किसी की मदद ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि आपको बीमारी है तो पहले आप डॉक्टरी पढ़ें, डॉक्टर बने, फिर आप अपना इलाज करें। तो इससे तो बेहतर यही होगा, क्योंकि इसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बीमार व्यक्ति की बीमारी ठीक होने के बजाय और बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको जो उचित लगे वो आप कर सकते हैं। किंतु यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा ज़रूर से कि आपको अधिकार है कामयाब होने का, आपको अधिकार है सफलता को प्राप्त करने का, एक सफल व्यापारी बनने का आपको अपना अधिकार प्राप्त है। इसे आप ज़रूर अपने जीवन में इस्तेमाल करें। तो ये मेरा निवेदन भी है और उसे ज़रूर प्राप्त करना चाहिए, ऐसा अनुरोध भी है मेरा। तो चलिए इसे हम और कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, यदि आपको अपने बर्थ चार्ट के माध्यम से अपना तत्व नहीं पता है तो कभी भी आप सही रास्ते का चुनाव नहीं कर पाएंगे। एक बड़ी समस्या का सामना आपको करना होगा। दो राहें में सदा आप अपने आप को खड़े हुए पाएंगे, क्योंकि वास्तव में आपका तत्व क्या है, आपका एलिमेंट क्या है, आपकी अपनी क्षमताएं क्या हैं, आपका अपना एलिमेंट जब तक आपको नहीं पता चलेगा उसमें समस्याओं का सामना ये सब आपको करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपने अंदर किन चीज़ों को और डेवलप कर सकते हैं, इन सभी बातों को बखूबी आपके सिर्फ एक पॉइंट यानी आपका अपना एलिमेंट बता सकता है। तो इसलिए इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान दें और अपने आप को ज़रूर जानें। अगर हम दूसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये आपका लग्न से संबंधित है कि आपका लग्न क्या है। मान लीजिए आप मेष लग्न के हैं, वृष लग्न के हैं, मिथुन लग्न के हैं या फिर आप कर्क लग्न के हैं। तो इनमें जैसे जो है आपका लग्न पड़ेगा उसे भी आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सभी बातें जो हैं वो आपको और आपके काम करने के तरीके दोनों को बताती भी हैं और उन्हें प्रभावित भी करने का दम रखती हैं। सब में अपनी अपनी अलग अलग स्किल होती है। यदि आप स्किल के बारे में और जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसकी वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। और यदि आप इन राशियों के बारे में आप जानना चाहते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है थंबनेल, इस पर जो है क्लिक करके आप ज़रूर इसकी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इनका बेस्ट प्रोफेशन क्या होगा, इनकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी और इसे ज़रूर देखें ताकि आपके कई सारे जो पॉइंट्स हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो वास्तव में आपका मन
किस काम को करने से खुश होता है, कहाँ आपका मन अधिक देर तक लग सकता है, ऐसे व्यापार को भी आपको देखना होगा। अब इसे और आसानी से समझें तो अपने चंद्रमा की स्थिति को देखिए, उस पर पड़ने वाले ग्रहों की जो दृष्टियां हैं उसे भी जरूर देखिए, क्योंकि मन और मन का कारक होता है चंद्रमा, जिसकी वजह से ये प्रत्येक मोमेंट के, यानी आपका जो प्रत्येक मोमेंट है उस पर आपकी जो बनने वाली मनोदशा है उस पर अवश्य ये प्रभाव डालते हैं। इसलिए इसकी पोजीशन को जरूर देखें, उनके मूवमेंट और उस पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियां, जो भी दृष्टियां पड़ रही हैं उस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब जिनकी कुंडली में शनि लग्न में या दूसरे भाव में या फिर तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और शनि शुभ स्थिति में है, तो उन सब के लिए शनि से जुड़ा हुआ व्यापार उनको अधिक फायदा पहुंचा सकता है। कोई ऐसा व्यापार जो शनि से जुड़ा हुआ हो, यदि आप शनि के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इनकी वीडियो देख सकते हैं और इनके बारे में ढेर सारी जानकारी ले सकते हैं। मित्रों, इनके अलावा भी और छोटे बड़े पॉइंट होते हैं, किंतु आपके व्यापार का नेचर, उस व्यक्ति में तरक्की पाने का आपका अपना सपना आपके जन्म कुंडली से अवश्य पूरा करने की क्षमता उसमें मिल जाती है और आपकी जन्म कुंडली इसे पूरा करने की क्षमता भी रखती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो बर्थ चार्ट होता है वो हमारी दृष्टि का जो है तरह से काम करता है। आने वाले समय में हम किस राह में अधिक सफल हो सकते हैं ये बड़ी ही आसानी से उसमें देख सकते हैं। तो ज़रूरत है तो उसे ध्यान से देखने की, ज़रूरत है तो उसे समझने की। लग्न में बैठा ग्रह आपके व्यापार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, किंतु वास्तव में क्या वो उस स्थिति में है कि वो आपके संपूर्ण व्यापार का दायित्व उठा सके, इसे भी जरूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति में कुछ अच्छाइयां तो कुछ कमियां हो सकती हैं, किंतु अधिकतर व्यक्ति अपनी कमियों को ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि मैं अपने क्लाइंट से भी यही कहता हूं कि आप अपनी अच्छाइयों पर ध्यान दीजिए। यदि अच्छाइयां बढ़ेंगी तो कमियां अपने आप दूर होती दिखेंगी। इस बात को आप सभी जरूर नोट कर लें और इसे ध्यान रखें। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके प्रश्नों के जो जवाब हैं वो आपको भली भांति प्राप्त हुए होंगे। और यदि इसके अलावा भी कोई और आपके सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और यदि आप पर्सनल बर्थ चार्ट रीडिंग कराना चाहते हैं या एनालाइज कराना चाहते हैं तो इसके लिए स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और जल्द से जल्द बिना समय गंवाए आप अपनी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों का, आप अपने एलिमेंट का या तत्व का, उनकी अच्छाइयों के बारे में और जो भी कमियां कहीं से भी आपको रह गई हैं उन्हें खोज करके निकालने में मदद ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।